और अगली खबर महाराष्ट्र से। अंतिम घड़ी में अजीत पवार ने बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी के विरोध के बावजूद एनसीपी ने मुंबई की मानखुद शिवाजी नगर से नवाब मलिक को उतारा है। उनके साथ ही कई प्रमुख नेताओं ने पर्चे भरे। अंत तक नामों की लिस्ट जारी होती रही और नेता बगावत करते रहे। पर्चा भरने की दौड़ खत्म हुई, अब चुनावी जंग जमीन पर लड़ी जाएगी। नामांकन के आखिरी दिन तक मुंबई में सबसे ज्यादा सस्पेंस नवाब मलिक ने बनाए रखा। मानखुद शिवाजी नगर सीट से पर्चा तो भर दिया, पर आधा दिन ढलने के बाद घोषणा की कि एनसीपी के खेमे से ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अजीत पवार बीजेपी के प्रेशर में नहीं आए? हालांकि विरोधी पक्ष कह रहे हैं कि नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी का विरोध दिखावा है। वो मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए उतारे गए हैं। कौन विरोध कर रहा है ये मेरे लिए कोई उसका महत्व नहीं है। जनता मेरे साथ है, ये महत्वपूर्ण है। मेरा नेता मेरे साथ है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि कठिन समय में अजीत दादा मेरे साथ खड़े रहे। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। उन्होंने मेरी बिटिया को टिकट दिया। यहाँ पे मैंने फॉर्म भरा है और मुझे विश्वास है कि वो जो परिस्थितियाँ शिवाजी नगर मानपुर की है, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोगों ने मुझे न्योता दे के यहाँ बुलाया है, वो चीज़ों को समझेंगे और मुझे लगता है समय के भीतर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुंबई की वर्ली सीट सबसे हॉट सीट बनी है। मौजूदा एमएलए आदित्य ठाकरे के सामने है शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा, जो राज्यसभा सांसद हैं पर एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट को झटका देने के लिए आदित्य की सीट पर देवड़ा दाव खेला है। हालांकि मिलिंद कहते हैं वो किसी प्रेशर में नहीं। एक एमपी को एमएलए का चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि एक तरह से प्रेशर आप पे बनाया गया, उसको सफाई के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे चेहरे पे आपको प्रेशर दिख रहा है? ओके, यू आर कॉन्फिडेंट है? नहीं, आपको दिख रहा है प्रेशर है? क्यों प्रेशर है भाई? जरूरत है। ठाकरे जी को मैं बचपन से जानता हूँ। वे एक छोटे भाई की तरह मैं उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ। कोई पर्सनल बैटल नहीं है। ये एक राजनीतिक बैटल अवश्य है, लेकिन ये जो बैटल है मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए एक बैटल है। वहीं संजय निरुपम भी विधायक बनने चले हैं। शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिंडोशी सीट से पर्चा भरने पहुंचे। लोकसभा चुनाव में शिंदे सेना उद्धव गुट उम्मीदवार से सिर्फ 1700 के करीब वोटों से पीछे थी, इसलिए महायुति को उम्मीद है कि यहां विजय पक्की है। पूरे मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, कभी आपने सोचा भी था कि इतना बढ़िया कोस्टल रोड बनेगा? आप उस कोस्टल रोड पे चढ़ते हैं और जब टनल में जाते हैं तो ऐसा लगता है फॉरेन में आ गया। तो ये किसने बनाया? हमारी सरकार ने बनाया। अटल सेतु, कितना शानदार अटल सेतु बना हुआ है। कहते हैं कि दोनों हमने बनवाया, हमने शिला पूजन किया था कोस्टल रोड का उद्धव ठाकरे ने। शिला पूजन कोई भी कर सकता है, बनाने की जिम्मेदारी तो हमने ली थी। और वो कोई अपने घर के पैसे से नहीं बनाता। अपने घर के पैसे से तो मातोश्री 2 बनाए हैं, ये तो सरकार के पैसे से बना है। और हमारी सरकार ने फास्ट किया। मेट्रो जो अंडरग्राउंड मेट्रो बना है, उसका भूमि पूजन उन्होंने नहीं किया था। जब फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते तो अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत की थी। उसके बाद जब इनकी सरकार आई तो उसको पूरा प्रोजेक्ट ही रोक दिया था। आज जब हमारी सरकार आई तो हमने पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट किया और आज मेट्रो तैयार है। मुंबई में पहला अंडरग्राउंड मेट्रो और वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो वी हैव प्रोवाइडेड। तो इतना बढ़िया काम करने के बाद निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। नामांकन की आखिरी तारीख तक भी सीटों के पेंच फंसे रहे। दोनों गठबंधनों महायुति और महाविकास अघाड़ी की आखिर तक लिस्ट जारी होती रही और बंटवारे से दुखी नेता बगावत करते हुए पर्चे भरते दिखे। बोरीवली से बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी बाहरी नेता संजय उपाध्याय को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज होकर आजाद लड़ रहे हैं, तो मुंबा देवी से बीजेपी के पूर्व विधायक अतुल शाह शिवसेना शिंदे गुट की टिकट पर लड़ रही शाइना एनसी के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। अंधेरी पूर्व से शिवसेना एकनाथ शिंदे का टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। तो माहिम में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने शिंदे गुट के सदा सरवड़कर ने फडणवीस और एकनाथ शिंदे की पर्चा न भरने की गुजारिश को ठुकराते हुए आखिरी दिन उम्मीदवारी दाखिल कर दी। वहीं दिंडोरी में महायुति के 2 दलों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। एनसीपी अजित पवार ने नरहरी जिरवाल को उम्मीदवार बनाया है, तो आखिरी मिनट में शिवसेना शिंदे गुट ने धनराज महाले को एबी फॉर्म देकर नरहरी जिरवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। हर पल सस्पेंस और अंत तक नामों पर पर्दा अक्टूबर की गर्मी से जूझ रहे मुंबई और महाराष्ट्र के चुनावी राजनीतिक पारे को और बढ़ाते दिखे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए।